अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक अली रज़ा। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम आलम इस्लाम को छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज क्योंकि सुबह जब हम लोग उठे तो वीलॉग बनाना था लेकिन बना नहीं सके। उसकी वजह भी कुछ यूँ थी कि एक तो बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से हम वीलॉग नहीं बना सके। बारिश थी और इस वजह से जो है ना कोई भी बार माहौल ऐसा था कि जो है हमने बस जल्दी जल्दी में हम लोग निकले और हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। और जैसे ही हमने ईद की नमाज़ अभी ख़त्म होने वाली थी तो धूप निकलना शुरू हो गई। और फिर रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग जागे हुए थे और क्योंकि चांद रात थी। और फिर हम लोग सैलून में थे और तकरीबन 3 बजे तक मैं वापस घर पहुंचा। और जब घर पहुंचने के बाद फिर जो है सोने में टाइम लगा थोड़ा सा। और सुबह तकरीबन 6 बजे हम फिर उठ के फिर ईद की नमाज़ 7 बजे पढ़ी। तो बस फिर वापस आए, अपनी फैमिली में तमाम लोगों को मिले, दोस्तों के जितने भी कुलीग्स थे, जितने भी दोस्त थे, उन सबको हमने ईद मुबारक के मैसेजेस भेजे। बहुत सारे लोग मैसेजेस आए थे, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया, बहुत सारों को रिप्लाई नहीं कर सका। उन सबको जो है मेरी तरफ से ईद मुबारक। और फिर उसके बाद जब फैमिली में अपने टाइम गुजारने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, जब वापस अपने घर दोबारा से, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो फिर हम लोग सबको मिलना पड़ता है, सबको टाइम देना पड़ता है, सबके घरों में जाना पड़ता है, बुज़ुर्गों के साथ उनकी दुआएं लेनी पड़ती हैं, अपने दादों नानों और दीगर जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े जो लोग हैं जितने भी, उन सबको मिलना पड़ता है। फिर कब्रिस्तान में दुआ के लिए भी गए और फिर मतलब एक सारी रूटीन जो ईद के दिन की होती है वो हमने कंप्लीट की। एट द एंड बस घर आए, फिर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर जब जो लोग हमारे घर आए, जो रिलेटिव हमारे घर आए, जो दोस्त आए, उनके साथ भी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। ईद के जो भी हमारे होते हैं टाइम होते हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, वो हमने की। और खाना शाना खाया, जो भी मतलब स्वीट डिश और जो भी थी हमने वो खाया। और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है छोटी ईद पर, वो ये काम है कि सो जाना। क्योंकि मेरे ख़्याल में हुकूमत छुट्टियां देती ही ईद पे इसलिए है कि सो कर अपनी नींद पूरी की जाए। क्योंकि रमज़ान के दौरान जो रूटीन आपकी जो है वो डिस्टर्ब होती है, रात को आप सो नहीं सकते और दिन पूरा आपका जो गुजरता है उस हवाले से, और खाने पीने की जो रूटीन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर वो काफ़ी देर सोए रहे, तो फिर मामू आए तो हमने उठा और उनसे मुलाकात की। और अभी कुछ देर पहले जो है वो वहाँ से गए हैं अभी हमसे। तो ये बेसिकली सारा डे फर्स्ट का जो है वो रूटीन थी हमारी। बहुत सारे व्लॉग्स थे जो बनाने थे, बहुत सारी मतलब हमारी प्लान्स थे, लेकिन बस ये है कि नींद की वजह से वो प्लान नहीं हो सके। इंशाल्लाह होप्स हो कि रात को अगर हम कहीं निकले तो फिर वहाँ का व्लॉग भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और कल का हमारा प्लान जो है वो भी इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं। हमारा एक दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, मरी से थोड़ा सा आगे उनके अपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया हुआ था। तो इंशाल्लाह कल हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर उस मुलाकात होगी। तो जनाब, इस ईद का जो असल मकसद है वो ईद जो है सिर्फ मनाना नहीं होती कि ईद आपने गुजार ली, अपना टाइम गुजार लिया और बस ख़त्म होगी। ईद का मकसद है बेसिकली खुशियाँ बांटना। तो मेरी सबसे गुजारिश होगी कि अपने आस पास इर्द गिर्द जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके हमसाए हैं, जो लोग हैं, उन सब से आप जो है वो उनके दरमियान खुशियाँ बांटें, उनको खुशियाँ दें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आज के दिन की कि आज के दिन जो है वो ईदी देना लाजमी होती है। और इस दफ़ा सब लोग ईदी जो है वो हमने ली, लेकिन मैंने अपनी ईदी दादू से ली है, जो हमेशा से हम बचपन से लेते आ रहे हैं। और उनसे हमने ली ईदी, बाकी तो मोस्टली हमने दी है, लेकिन आज एक ईदी हमने ली है, वो है अपनी दादू से। और वो हमेशा से हम लेते हैं, उल्टा हमने भी उनको दी है। लेकिन बस एक कहते हैं कि खुशी होती है जब कोई बुज़ुर्ग आपको कोई इनाम देते हैं, कोई इस तरह की ईदी देते हैं, तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। सो एट द एंड व्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि आज कोई ख़ास इतनी एक्टिविटीज़ हुई नहीं है, तो आपको मैं बोर कर रहा हूँ। तो ये आप अपने आसपास के लोग जितने हैं उन सबको खुश रखें, उन सबके दरमियान खुशियाँ बांटें और अपने रिलेटिव के साथ खुश रहें और ईद का दिन अच्छे तरीके से एंजॉय करें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। और जब भी आप पार्कों में जाते हैं तो फैमिलीज़ का एहतराम करें, लोगों का एहतराम करें, क्योंकि ये सब फैमिलीज़ हमारी अपनी है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कल के जो व्लॉग होंगे वो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और कल और परसों का जो व्लॉग होगा ये कि तीसरे दिन का बहुत बड़ा ज़बरदस्त होगा। तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। और मुझे देंगे आप इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।